आज मैं 10वीं वर्ग के लिए भूगोल विषय में एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है कृषि। कृषि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत गांवों का देश है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। अतः लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। जैसा कि कहा जाता है कि 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का जीवन कृषि पर ही निर्भर है। अगर कृषि को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वह भोजन कहाँ से आता है? तो कृषि से आता है। अतः कहा जाता है कि कृषि ही जीवन का आधार है। अतः भारत प्रारंभ से ही कृषि कार्यों में अग्रसर रहा है, और भारत में प्राचीन समय से कृषि कार्य होता रहा है। कृषि कार्य को प्राथमिक क्रिया कहा जाता है, और कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जैसा कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अब हम कृषि के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है। भारत में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। नंबर 1 है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यह प्राचीन जमाने में अधिकतर लोग करते थे, क्योंकि इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, और यह प्राचीन अथवा पौराणिक यंत्रों के द्वारा यह कृषि की जाती है। जैसे हल, दाव, हसिया, खुरपी, अर्थात यह परंपरागत कृषि प्रणाली है। इस प्रकार की कृषि मानसून पर निर्भर होती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं की जाती है, संसाधनों का अभाव रहता है, और पारंपरिक ढंग से यह कृषि की जाती है। अतः इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि एक जगह पर बार बार कृषि करने से कृषि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। अतः कृषक उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पुनः कृषि करते हैं। उस स्थान को साफ करके कृषि की जाती है, जिसमें उर्वरा शक्ति होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। ऐसे कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, और असम में झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। अतः यह कृषि पूर्ण रूप से प्राचीन संसाधनों पर ही निर्भर होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कम होता है, अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पाता है। अब हम चर्चा करेंगे गहन जीविका कृषि। यह बहुत महत्वपूर्ण कृषि है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक कृषि भी कहा जाता है। यह भूमि के टुकड़े पर रासायनिक खादों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होती है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। अधिक लोगों के भरण पोषण के लिए वैज्ञानिक कृषि की जाती है। रासायनिक उर्वरकों के द्वारा अधिक उत्पादन किया जाता है, पैदावार बढ़ाया जाता है और लोगों के भरण पोषण के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। आधुनिक भारत में इसी प्रकार की कृषि होती है। चूंकि आज कृषि के क्षेत्र में बहुत बदलाव हो गया है। विभिन्न प्रकार के यंत्र आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट, बहुत उपयोगी यंत्र उपलब्ध है, जिसके बदौलत अधिक उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद भी उपलब्ध है, उत्तम प्रकार के बीज भी उपलब्ध है, अधिक उपज देने वाली बीज भी है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन जमाने में बहुत लोग भूखों मर जाते थे, कभी कभी अकाल पड़ता था, लेकिन आज एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरते हैं, क्योंकि अधिक उत्पादन हो रहा है। आज भारत में बहुत से अन्न का भंडार है और सब लोगों को अन्न उपलब्ध हो जाता है। अब हम वाणिज्यिक कृषि पर चर्चा करेंगे। वाणिज्यिक कृषि व्यवसाय के दृष्टि से किया जाता है। यह कृषि भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस कृषि से किसानों को अधिकतर आय प्राप्त होता है। जैसा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में गेहूं और धान की अधिक खेती होती है, तो वहाँ वह व्यावसायिक कृषि हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वह जीविका निर्वाह कृषि हो जाती है, जैसा कि उड़ीसा राज्य, और इस कृषि में रोपण कृषि भी आ जाते हैं। अब रोपण कृषि किसे कहते हैं, क्या है रोपण कृषि, कौन कौन ऐसे फसल है जिसको रोपण कृषि के अंतर्गत रखा जाता है? जैसा कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला को रोपण कृषि कहा जाता है और यह आय का बहुत बड़ा साधन है। इस कृषि से किसानों को अधिकतर आय प्राप्त होता है और यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपजाया जाता है। जैसा असम और उत्तरी बंगाल में चाय की खेती होती है, कर्नाटक में कॉफी की खेती होती है और भी बहुत से ऐसे फसलें हैं। गन्ना महाराष्ट्र में अधिक होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, बिहार में भी गन्ना खेती होती है। अर्थात विभिन्न राज्यों में
भी रोपण कृषि की जाती है जो आय की दृष्टि से अधिक है, महत्वपूर्ण है। अतः कहने का तात्पर्य है कि कृषि भारत के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि भारत में अधिक जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है। तो इतनी बड़ी आबादी को भोजन देने के लिए कृषि करना बहुत अनिवार्य हो जाता है और किसानों को अन्नदाता भी कहा गया है। किसान हमारे लिए ईश्वर के समान है, क्योंकि तपती धूप में भी कृषि कार्य करते हैं और अन्न उत्पादन करते हैं और हम सभी इसका उपयोग करते हैं। अतः कृषि हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर भारत के लिए, क्योंकि भारत अधिक गांवों का देश है, अधिक जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। अब मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है और आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा है। आप लोग इसे बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास कीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न है कि कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। पुनः एक बार सुन लीजिए, कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है। चौथा प्रश्न है, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब तैयार कीजिएगा, याद करने का भी प्रयास कीजिएगा।